हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे आपसे मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर, जिस पर अभी तक हम आपको 2 क्लासेस दे चुके हैं। बच्चों, 2 टाइप के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब तक आपको टाइप नहीं पता होंगे किस किस टाइप से आपके त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से मेथड पर, कौन कौन से फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम टॉपिक की ओर, ज्यादा समय खराब ना करते हुए देखते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं, सबसे पहली इसमें पार्ट 1 है, उसमें मैंने आपको एक ट्राइंगल पर आधारित लंब, आधार और कर्ण पर आधारित कुछ प्रश्न कराए थे। दूसरी वीडियो में बच्चों, दूसरे पार्ट में हमने सारणी पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराए थे कि सारणी हमारी किस टाइप से बनती है, 0, 30, 45, 60 और 90, साइन, कॉस, टेन, कॉट वगैरह, है ना। तो अगर आप बच्चों इस वीडियो पर नए हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर, नए क्वेश्चंस की ओर, नए फॉर्मूलों की ओर। बच्चों, मैं वैसे तो आपको पहले वीडियोस में बता भी चुका हूं कि ये क्या होता है और आई थिंक आपको बताने की मुझे जरूरत ना पड़ेगी। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं। अभी तक तो फिलहाल ये प्लस का चिन्ह है और कुछ नहीं है। अभी बताएंगे आप 0, 90, 180, 270, 360। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका चतुर्थांश, यानी कि आप ये समझ सकते हैं ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इसमें बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ए एस टी सी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? ए एस टी सी, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। एड से ए, एस से एस, टी से टी, सी से सी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया क्यों है। ए एस टी सी का लिखने का मेरा रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं। ए से क्या मतलब होता है बच्चों? ए से मतलब होता है बच्चों ऑल। क्या मतलब होता है? ऑल। एस से क्या मतलब होता है बच्चों? साइन। और साइन मैंने आपको बताया भी था कि साइन किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। बिल्कुल। टी से क्या होता है बताइए? टी से क्या होता है? टैन। बिल्कुल सही, टैन। और का टैन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट। कह सकते हैं आप साइन और कोसेक एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, और टैन और कॉट भी इस तरीके से। सी से क्या हो गया आपको बताने की शायद से जरूरत भी ना बचे, कॉस। और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। अब इसका मतलब समझिए। ऑल से मतलब हो गया बच्चों, इसमें सभी प्लस रहेंगे, ऑल प्लस। ठीक है, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कोई भी हो। ठीक है, इसमें कौन बच्चे प्लस रहेंगे? इसमें साइन वाला प्लस रहेगा और कोसेक वाला प्लस रहेगा, यानी कि 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच कौन सा प्लस रहेगा? साइन और कोसेक वाला। 180 से 270 के बीच टेन वाला और कॉट वाला बच्चों प्लस रहेगा। 270 से 360 के बीच कॉस और सेक वाला प्लस रहेगा। इसका इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए अब हम बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। 90 माइनस थीटा, 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 90 माइनस थीटा। देखिए, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? जी हाँ, 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? आप सबसे पहले देखिए सारणी में 90, मतलब इसमें चतुर्थांश में 90 है कहाँ? यहाँ पर है। तो 90 में से अब बच्चों आप देख रहे हैं कुछ घटाया जा रहा है। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, अगर मान लो हमने एक भी घटाया तो कितना हो जाएगा? 89। तो वो किस में आएगा? वो आएगा बच्चों 0 से लेकर 90 के बीच में। बीच में क्या है बच्चों? ऑल। ऑल क्या है बच्चों? प्लस। सपोज कीजिए
आपने 0.1 ही इसमें से घटा दिया तो कितना आ जाएगा 89.99। मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें से कुछ घट जाएगा ना, देखिए 80.9, सॉरी 80 पॉइंट कितना आ जाएगा 89.9 आ जाएगा। क्यों, देखिए 90 से कुछ कम हो गया, यानी कि अगर 90 में से आप कुछ भी घटा लीजिए, मैं कह रहा हूँ पॉइंटों में 0.000 0.1 भी घटाएंगे तब भी आपका क्या आएगा, कुछ 90 से कम आएगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो किस में आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में हमने आपको क्या बताया, सभी के सभी क्या रहेंगे, प्लस। एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर 90 माइनस या 90 प्लस हो, थीटा वगैरह कुछ भी हो सकता है, तब क्या करना है, साइन का तो बन जाएगा बच्चों कॉस, और कॉस का क्या बन जाएगा बच्चों, साइन, यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन। अभी मैं बता दूंगा आपको, पता चल जाएगा। टेन का क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट, और कॉट का क्या बन जाएगा, टेन। इसी तरीके से कोसेक का क्या बन जाएगा बच्चों, सेक, और सेक का क्या बन जाएगा, कोसेक। अब चलिए हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 90, मैंने आपके लिए क्या बताया, 90 में क्या करते हैं, साइन का क्या कर देंगे बच्चों, कॉस। यहाँ एंगल जो भी होगा आप वही थीटा लिख देंगे। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 50 40 100 कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका थीटा हो। कॉस का क्या बताया मैंने बच्चों, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। टेन, टेन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट। थीटा लगाते चले। कोसेक, कोसेक का क्या बताया बच्चों मैंने, क्या हो जाएगा, सेक। और सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका उल्टा रिटर्न, यानी कि कोसेक थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। अब ये आपको समझ में आ गया कौन सा चतुर्थांश में है, पहले में है। पहले में क्या हो गया, पहले में सब क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो सब कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपने बात तो नोट कर ली। चलिए यहां बता देते हैं, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा। बच्चों मैंने क्या बताया, अगर 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्या होगा, ये चेंज ही होंगे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का सेक, कोसेक, कोसेक का सेक। तो क्या हो जाएगा, ये वही साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और बच्चों tan थीटा। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, 90 में जैसे बच्चों 90 में से कुछ घटाएंगे तो इधर साइड चला जाएगा। इसी तरह से अगर 90 में कुछ जोड़ेंगे, चाहे 0.001 भी जोड़ेंगे, तो वो 90 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, जब 90 में प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएगा। और इसमें बच्चों कौन कौन से प्लस के होते हैं, साइन प्लस का होता है और कॉसेक प्लस का होता है। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं, साइन प्लस का बच्चों और कोसेक प्लस का। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये वाले हम देखने हैं बच्चों, साइन और कोसेक, ना कि ये वाले देखेंगे आप। ठीक है, तो साइन, सॉरी यहां साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखिए बाकी के, जब ये बच्चों ये प्लस के हैं तो बाकी के क्या हो जाएंगे सब माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि इस चतुर्थांश का पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का क्या महत्व है, साइन और कोसेक किस टाइप से प्लस के होंगे, आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज देखिए, अब यदि, चलिए मैं इसको इसी से कर देते हैं, अगर 180 माइनस थीटा आता है, कितना आता है बच्चों, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। अब एक बात समझिए बच्चों, ये मैंने आपको बता ही दिया,
कि अगर कहीं 90 प्लस हो तो क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। लेकिन क्या बच्चों, अगर 180 प्लस हो या माइनस थीटा हो तो क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। समझा देते हैं, साइन, क्योंकि 180 है यहाँ देखिए साहब, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, सेक का बच्चों सेक रहेगा, और कॉट का बच्चों कॉट रहेगा। ठीक, अब चलते हैं प्लस माइनस वाले साइन पे। देखिए 180 में से जब हमने कुछ घटाया, 180 कहाँ है बच्चों, यहाँ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम 180 में से कुछ घटाएंगे तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा। बिल्कुल, जब हम इसमें से यहाँ से कुछ घटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कम होंगे, और कम होंगे तो हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे। दूसरे में हमने आपको क्या बता रखा है, कौन से प्लस के होंगे, साइन और कोसेक के। साइन कौन सा है, ये प्लस और ये प्लस, बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे। और यही इस तरीके से क्या होगा आपका, इसका फॉर्मूला। अब देखिए, अगर इसी टाइप से मैंने साइन अगर 180 प्लस थीटा हो, कितना हो बच्चों, इसी तरीके से कॉस 180 प्लस थीटा हो, टेन 180 प्लस थीटा हो, कोसेक 180 प्लस थीटा हो, सेक 180 प्लस थीटा हो, कॉट 180 प्लस थीटा हो, तब क्या होगा। देखिए फिर तो साइन का साइन थीटा रहेगा, इसका कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, क्यों 180 में हमने क्या बताया बच्चों, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब वही काम करेंगे, चेन देखेंगे प्लस का है या माइनस का है। 180 प्लस है बच्चों, कितना प्लस, जब 180 में कुछ प्लस करेंगे तो कहां जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में कौन से प्लस के होते हैं, कौन से होते हैं बच्चों, टेन वाले और कॉट वाले। बस आपको क्या करना है, टेन और कॉट वालों को सिर्फ प्लस का करना है, ये प्लस और ये प्लस, बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये फॉर्मूले किस टाइप से, कोई भारी नहीं है, बस क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इतने सारे फॉर्मूले नहीं है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, दो, एक तो 90 प्लस थीटा, एक 90 माइनस थीटा, एक 180 प्लस थीटा, एक 180 माइनस थीटा। अगर 90 आता है कहीं तो बच्चों चेंज करेंगे साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। अगर 180 कहीं आता है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया 180 वालों में, मैं इसको थोड़ा सा आपको, ठीक है, तो 180 में नो चेंज। दूसरी चीज साइन देखना है हमें, अगर 90 से इधर आ रहा है तो पहला चतुर्थांश सब प्लस के होंगे, इधर आ गया तो साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, फिर इधर चला गया तब भी साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, अगर इधर आ गया तो टेन और कॉट प्लस के होंगे। बस हमें और कुछ नहीं करना, इतनी सी बात अपने माइंड में रखनी है, और यकीन मानिए क्वेश्चन फिर आपके लिए चुटकियों का खेल है। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आपको इसके क्वेश्चन कराते हैं, किस टाइप से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन इस पैटर्न पे किस टाइप से बन सकता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, टेन 46 प्लस ए बराबर कॉट 30, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक बच्चों आपको ये पैटर्न ना पता हो तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है बच्चों, टेन को या तो कॉट बना लो या कॉट को क्या बना लो, टेन बना लो। अब देखिए कैसे होगा, टेन 46 प्लस ए, अगर बच्चों समझो, कॉट को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है, 30 को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, 90 माइनस 60, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और हमने क्या बताया था, मैं फिर बता देता हूं,
90 प्लस या माइनस थीटा हो तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन। कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। और सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक। तो अब मुझे आप देख के बताइए 90 माइनस 60, 60 क्या है आपका, एक पैसे समझ लीजिए थीटा। कितना है बच्चों, थीटा। तो देखिए कॉट का क्या हो जाएगा, टेन। इसका बनाएंगे हम टेन। थीटा की जगह कितना है बच्चों, मैंने अभी बताया था 60। बस अब ये आ गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, अब क्या करेंगे हम, कोणों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ए बराबर कितना आ जाएगा, 60 - 46, कितना आ जाएगा बच्चों, 14। तो एंगल ये कितना आ गया, 14। यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कैसे होगा। दूसरा भी बिल्कुल सेम है। मैं इसलिए आपको दो क्वेश्चन करके दिखाए हैं कि किस टाइप से बनता है। अब देखिए इसमें यहाँ कॉस है, इसमें एक साइन है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, किसी एक को बदल लेना है। बस अब क्या करेंगे हम, कॉस 90। बच्चों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अगर मैं, देखिए कॉस है और यहां 90 है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, 90 माइनस है, तो 90 माइनस है तो कहां जाएगा बच्चों, पहले चतुर्थांश में। तो इसलिए हमने यहां इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि वो सब प्लस के होते हैं। अब इसमें देखिए 90 माइनस एल्फा, क्या लिखा है बच्चों, मैंने क्या लिख दिया, साइन अल्फा को कॉस 90 माइनस एल्फा। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 90 में क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन बन गया। और जो कोण होगा उसको हम यहां लिख देंगे। तो अगर हमें किसी को बदलना हो, किसको, साइन को कॉस को, कॉस को साइन में, तो जो यहाँ एंगल दिया हो उसे 90 में से क्या कर लीजिए आप, माइनस कर लीजिए और साइन का क्या लिख लीजिए, कॉस। तब भी आपका क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है। अभी बच्चों मैंने क्या करा, दोनों की तुलना कर दी, अल्फा इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, अल्फा का कितना मान आ गया बच्चों, 9। हमें कितना चाहिए, टेन 5 अल्फा। अल्फा का मान कितना है बच्चों, 9। तो टेन कितना हो गया, 45। और हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था, सारणी। अब मुझे आई थिंक आपको सारणी याद भी हो गई होगी। क्या होता है बच्चों टेन 45 का मान, जल्दी बताइए जल्दी। बिल्कुल सही, ये विवेक होशियार है, इसको सही बता रहा है ये विवेक। कितना आ गया, सॉरी, टेन 45 का मान कितना होता है, एक। कितना, एक। वेरी गुड विवेक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख करके आप शायद डर गए होंगे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं। अब ये क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं बचाया, तो आप इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखने में भले से चाहे बच्चों बड़ा हो, लेकिन हमें डरना नहीं है। अब इस क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा माइंड कैसे वर्क करे कि हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। देखिए आपको ये तो दिख रहा है कि इसमें कोसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है। तो आपको तुरंत दिमाग चलाना है कि सेक कोसेक यहां बदले थे, टेन कॉट यहां बदले थे, यानी कि अगर हम इसे 90 में से घटा दें इसके एंगल को और सेक का कोसेक कर ले और कोसेक का सेक कर लिए, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। लेकिन इस टाइप के जब बच्चों क्वेश्चन हो, जैसे ये आपको दिख रहा है सेक का कोसेक, टेन का कॉट, तो किसी एक को बदलना है। आपको क्या करना है, किसी एक को, दोनों को नहीं बदलना है। मैं बता देता हूं कैसे। जैसे ये दो है, सेक कोसेक, तो हमें क्या करना है, किसी एक को बदलना है। क्या करेंगे, कोसेक का लिखेंगे सेक, और इस पूरे एंगल को, इस पूरे को क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था जैसे साइन अल्फा था, अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसको कॉस बनाने के लिए क्या कर दिया था, इस एंगल को मैंने 90 में से घटा दिया था। तो वही हमें क्या करना है, इसमें भी हमने वही करा, क्या 90 में से इस एंगल को घटा दिया। मैंने क्या बताया, ये दो है, दो में से किसी एक को चेंज करना, एक को हमने कर लिया, दूसरे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। अब ये देखिए एक टेन और एक कॉट,
क्या बताया मैंने, दोनों चेंज हो रहा है। आपको अपना तुरंत माइंड चलाना है, तुरंत, कि tan और cot एक दूसरे में बदलते हैं, तो किसी एक को हमें बदल लेना है। बदलने की तरकीब हमने आपको बताई। tan का क्या बनाएंगे हम, cot, और 90 में से क्या करेंगे, इस एंगल को क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, बिल्कुल सही, cot। अब इसको क्या रहने देंगे हम, ऐसे का ऐसे। अब देखिए साइन 90, 90 माइनस जब बच्चों क्या करेंगे, बताइए, 90 में से जब बच्चों, इसकी यहां माइनस है तो क्या करेंगे, जब बच्चों ब्रैकेट हटाते हैं तो अगर बाहर माइनस होता है तो क्या करते हैं हम, साइन क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बताइए दीक्षित, बताइए, आप बताइए क्या कर देते हैं, बिल्कुल सही, क्या कर देते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो जितने चिन्ह है सब क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का। ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, बिल्कुल। अब देखते हैं sec 15 माइनस थीटा, इसको देखते हैं। cot 90, यहां पर बताइए, यहां पर भी क्या है, ब्रैकेट के बाहर बच्चों क्या है, माइनस है, तो माइनस अगर है तो क्या करेंगे हम, चिन्ह बदल देंगे, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, यहां दोनों प्लस के हैं तो इसलिए दोनों माइनस के आएंगे, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। देखिए 90 में से जब 75 जाएगा कितना आएगा बच्चों, 15, ये ऐसी का ऐसे उतार लेंगे। 90 में से जब बच्चों 55 जाएगा कितना आएगा, कितना आएगा, बिल्कुल सही। अब बताइए क्या दोनों सेम सेम हो गए, कहेंगे आप बिल्कुल हाँ, ये दोनों सेम सेम हो गए, बिल्कुल हो गए। एक प्लस का एक माइनस का कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, कितना आ गया बच्चों आपका आंसर, 0। देखा आपने, इस टाइप से आप कितने बड़े सवाल को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चन को करने में, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मोहित की फरमाइश पर है। ये मोहित ने कहा है कि क्वेश्चन हमें सॉल्व कराइए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये यकीन मानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे अच्छा भी लगा कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। इसमें लास्ट डिजिट कितनी है बच्चों, 89। इसके ऊपर मैं अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 2 10 3, डैश डैश का मतलब ये हो गया बच्चों, इसके आगे भी इसी प्रकार से संख्याएं चलती रहेंगी, डैश 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 करता रहा मैं। कितना आ गया, 10 44, 10 45, 10 46, फिर ऐसे डैश डैश करते रहिए आप, बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए। कहाँ पहुंच गए हम, 10 88, 10 89। अब हम क्या करें, ऐसे तो हमारे पास 89 डिजिट हो गई, मतलब ऐसे 89 10 हो गए हम पर। अब कैसे करें, अब हमें क्या करना है कि हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि जब, अब हम क्या करेंगे, आगे वाले तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है बच्चों। 10 44 को भी ऐसे रहेंगे। 10 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1। 10 46 को कैसे लिखेंगे हम, 90 माइनस, क्या बनाएंगे हम इसका बच्चों, कॉट। क्या बनाएंगे, अभी नहीं, सॉरी, 46 को कैसे लिखा जा सकता है, 90 माइनस 44। ठीक इसी तरह से डैश डैश चलाते रहेंगे, और एक दो संख्या लिख लीजिए आप यहाँ पर, 87। ठीक है, अब इसको क्या लिख, कैसे लिख सकते हैं बच्चों,
90 माइनस 3, 90 में से अगर 3 घटाऊंगा 87 आ ही जाएगा। 10 क्या करना है, 90 माइनस 2, 10 90 माइनस 1। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने बच्चों क्या करा, आगे की संख्या ऐसे लिखे रहने दी, पीछे की संख्या को हम चेंज करने लगे किसमें, 90 में। जैसे कि 89 को 90 माइनस 1, 88 को 90 माइनस 2, 87 को 90 माइनस 3, 46 को 90 माइनस 44। अब 1, tan 2, tan 3, डैश, tan 44, tan 45 का मान तो 1 होता ही है, और 1 की गुणा में कुछ भी हो, सो का मैटर। tan में क्या बनेगा बच्चों, cot, कितना है कोण, 44, डैश डैश, यहां कितना होगा बच्चों ये बताइए देख करके, 90 माइनस 3 कितना हो जाएगा, tan का कितना हो जाएगा, cot, क्योंकि 90 है, 90 में tan का क्या बनता है, cot 3। इस तरीके से cot कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, cot 1। एक चीज बताइए बच्चे, ये tan थीटा है और ये क्या है, चलिए मैं अलग करके दिखाता हूं थोड़ा सा। ये क्या है बच्चों, tan थीटा है, और ये क्या है, cot थीटा है। इसका मान कितना होगा, tan को क्या करेंगे आप ऐसे ही रहने देंगे, cot को क्या लिख सकते हैं हम, 1/tan लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 1। तब आप एक चीज बताइए, ये वाला tan 1 और cot 1, जैसे tan थीटा cot थीटा कितना हो जाएगा, 1। tan 2 cot 2 कितना हो जाएगा, 1। tan 3 cot 3 कितना हो जाएगा, 1। tan 44 cot 44 कितना हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, tan वालों को ऐसे ही रहने देंगे, 1/tan 44 डैश, 1/tan 3, 1/tan 1, 1/tan, सॉरी 2, 1/tan 1। बच्चों ये जितनी भी संख्याएं हैं सब किस में है, गुणा में है, ये सब गुणा में है, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं होता, वे क्या होते हैं, गुणा में होते हैं। तो आप देखेंगे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, अगर 1 की कितनी बार गुणा कर लो कितना आएगा बच्चों, 1। तो इसका क्या आंसर आया, 1। अब मैंने जो आपसे बताया था कि यहां कितनी संख्याएं हैं, 89 कैसी है, विषम संख्याएं हैं। आपको पता है एक लाने के लिए क्या करना चाहिए, दो संख्याएं होनी चाहिए, 2 हो 4 हो 6 हो तब एक आएगा, लेकिन ये संख्याएं कितनी थी, 89। इसमें एक चीज थी बात बच्चों, क्या आपको एग्जाम में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर ये पॉइंट आपने शो नहीं करा तो हो सकता है आपके नंबर एग्जाम में कट कर ले। देखिए कौन सा पॉइंट, मैंने अभी यहाँ क्या लिखा था, मैं अलग कल पेन से लिख देता हूं, tan 45 कितना बच्चों, tan 45। अगर 89 में से मैं अगर इस tan 45 को निकाल लूं तो कितनी संख्या बचेंगी, 88, यानी कि सब संख्याएं, तभी हमारा क्या आएगा, 1। और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1। तो इसलिए 1 की किसी से भी गुणा करो 1 ही आता है। तो ये वाला पॉइंट आपको बताना है कि tan 45, मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ऐसे लिखता, आखिरी में लिखकर क्वेश्चन हो जाता, लेकिन नहीं, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, आपको tan 45 दिखाना होगा, तभी बताना होगा कि tan 45 का मान कितना होता, 1 होता है। इसलिए ये सारी डिजिट कट जाएंगी, और जो इस संख्या को विषम बना रही थी, यानी कि जो 2 से नहीं कटने वाली संख्या गई, जो इसको विषम बना रही थी, वो इसको 1 ने बना करके बाकी फिर सम संख्या बची, यानी 88 संख्या बची, जिसमें से 44 tan की बनी। 44 कितनी किसकी बनी बच्चों, देखो 44 बनी tan की, और आखिरी की 44 बनी cot की, ये देखिए यहां पर बनी, ये cot की बनी है 44 से। तो इसलिए क्या हो गया, शुरू की 44 tan की 44, आखिरी की cot की 44 से कट करके सब कैंसिल हो गई, और हमारा क्या आंसर आया, 1। ये था इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट। मैं बच्चों आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में नंबर
कट सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बोर्ड के एग्जाम की कॉपियां चेक करता था और मुझे पता है बच्चा कौन सी गलती करता है और कौन सी नहीं करता, कहां उसके नंबर कटते हैं। मैं ऐसी निराधार बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक कॉपी चेक करी है बोर्ड की। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ तो बच्चों, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि आप कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसे ये वीडियो लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और लाइक भी आप करें ताकि हमें पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके यूज हो आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।